हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा व्लॉग शूट होने जा रहा है। मैं जा रही हूँ अपने मायके यानी कि लखनऊ से दिल्ली। और ये हो चुका है मेरा सामान पैक। ये मेरा बड़ा बैग है और ये मेरा छोटा बैग है। आप तो सब जानते ही हैं कि जब भी बारी आती है मायके जाने की तो सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब भी घर जाते हैं ये सोच कर जाते हैं कि यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, लेकिन फुर्सत तो घर के बच्चों से और अपनी मम्मी पापा से ही नहीं मिलती, इसीलिए बैग इतना भर कर ले जाते हैं। और ये है फैज़ान पहले से ही हाथ में गाड़ियाँ लेकर खड़ा है। बोल रहा है कि मैं जाऊंगा तो मैं अपने टॉयज़ अपने साथ लेकर जाऊंगा। दोस्तों, हम मिलेंगे रेलवे स्टेशन पहुंचकर। मेरी जो ट्रेन है वो है सुबह 5 बजे की। जा रही हूँ फुल मस्ती करने। तो दोस्तों, अब मैं पहुंच चुकी हूँ रेलवे स्टेशन पर और देखो कोहरा सुबह के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरी दिल्ली जाने वाली ट्रेन लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन से है और इस रेलवे स्टेशन पर देखो कितना कोहरा है अभी में, जबकि सुबह के 5 बज चुके हैं फ्रेंड्स। ऐसा लग रहा है जैसे बादल ज़मीन पर आ गए हैं। और ये आ चुकी है रेलवे स्टेशन पर मेरी ट्रेन, जिससे मुझे जाना है दिल्ली। ये देखो, ये अब आकर रुक जाएगी यहाँ पर। और अब इन्होंने रख दिया है बैग। मैं और फैज़ान बैठ चुके हैं ट्रेन में। फिर फैज़ान मिरर से ही अपने पापा को बाय करने लगा। हम लोग यहाँ पर बाय करके और बस निकल ही रहे थे। फैज़ान पापा को बोल रहा था बाय। दिन निकल गया फ्रेंड्स। सबसे पहले फ़ोन मम्मी जी का आया। पूछने लगी कि मैं कहाँ पर हूँ, तो मैंने बताया कि मम्मी जी अभी तो आधे रास्ते पहुँचे हैं अलीगढ़, अभी टाइम लगेगा पहुँचने में। और ट्रेन कंटिन्यू चल ही रही थी और अभी भी हम ट्रेन के अंदर थे। फाइनली अब हम तैयार हो गए हैं उतरने के लिए। ट्रेन स्लो हो चुकी है। दिल्ली का रेलवे स्टेशन आ चुका है। इतना लंबा सफ़र करने के बाद में बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होता है और फैज़ान भी बहुत ज़्यादा थक चुका था क्योंकि ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी हमारी। जो ट्रेन हमें दोपहर में 2 बजे उतारने वाली थी उसने शाम को 5 बजा दिए थे। मेरी दोस्तों, बड़ा रिलैक्स फील हुआ। हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं। और अब मैंने फैज़ान से पूछा कि फैज़ान हम कहाँ जा रहे हैं, तो उसने बोला हम जा रहे हैं नानी के घर। और फैज़ान नानी के घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। एक्साइटेड तो फैज़ान की मम्मा भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि उनको जाना है अपनी मम्मा के घर। यहाँ पर हमें पिकअप करने के लिए आए हैं फैज़ान के मामू और उनका एक दोस्त। दोस्तों, ये है दिल्ली का रेलवे स्टेशन। देखो कितना रश है दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, अब मैं बैठने जा रही हूँ घर जाने के लिए कार में। मैं कार में बैठी रही थी तो फैज़ान को लगा कि मेरे को ना छोड़ दें, तो फैज़ान मुझसे पहले बैठने के लिए तैयार था। अब हमारी कार रवाना होने वाली है हमारी मंजिल, मतलब हमारे मायके अम्मी के घर की तरफ। और दोस्तों, ये मैं पहुंच चुकी थी अपने घर पे। अम्मी जी हमारी पहले ही गेट पर खड़े होकर इंतज़ार कर रही थी। सबसे पहले आके मुझसे जिया मिली, फिर पीयू मिली, फिर मैंने अम्मी से भी गले मिलकर सलाम दुआ किया। यह है मेरी भाभी जान। फिर मैंने इनसे भी गले मिलकर सलाम दुआ किया, खैरियत पूछी और फिर सभी के साथ एक फैमिली फ़ोटो शूट कराया। इस फैमिली फ़ोटो में काफ़ी लोगों की कमी है। जिया ने मेरा वेलकम करते हुए मेरा मुंह मीठा कराया। रिटर्न में मैंने उसका भी मुंह मीठा कराया। यहाँ पर सब लोग बहुत खुश हो रहे थे और सना भी मुझे देखकर बहुत खुश हो रही थी। मैं उसको बोल रही थी आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। ये नहीं आ रही थी। ये मेरी फैमिली मेम्बर्स में सबसे छोटी वाली मेरी बहन है। मैंने इसको गोद में उठाया और ये फैज़ान के साथ की है और कहने के लिए मेरी सबसे छोटी सिस्टर है। हम लोग सब चलने लगे ऊपर। सब लाइन लगा के एक साथ ऊपर चलने लगे। जब मैं ऊपर पहुंची तो मैंने देखा यहाँ पर बुशरा बेबी सो रही हैं।
ये हमारे फैमिली मेम्बर की सबसे छोटा मेंबर है बुशरा। और ये फैज़ान भी यहाँ पर सो चुके थे, लेकिन ये सोने की एक्टिंग कर रहे थे, सो नहीं रहे थे। सबको देख के बस नौटंकी कर रहे थे कि मुझे नींद आ रही है। मैंने फिर बुशरा को गोद में लिया और अपने साथ उसकी प्यारी सी वीडियो बनवाई, अपनी प्यारी सी यादें बनाने के लिए। बुशरा उठ नहीं रही थी, मैं उसको उठा रही थी कि बुशरा उठ जाओ, बुआ आ गई है, बुआ आ गई है, लेकिन बुशरा नहीं सुन रही थी। बुशरा ने प्यारी सी आंखें खोल के उआ को देखा। क्या उआ तो वीडियो कॉल में दिखाई देती थी, अब सामने कैसे दिखने लगी। ये मेरी प्यारी सी बुशरा एकदम से जागी और फिर से सो गई। उसको नींद इतनी प्यारी लगी थी। फिर पापा जी भी आ गए मेडिकल से और आते ही फैज़ान और पीयू को गोद में उठाया। और फैज़ान आते ही शिकायत करने लगा कि पीयू इसलिए रो रही है, इसलिए रो रही है। उसने आते ही सारे बच्चों को बहुत ही परेशान कर दिया फैज़ान ने, और आके नानू से और अलग से शिकायतें की। मैं पापा जी के पीछे ही खड़ी थी, पापा जी का ध्यान ही नहीं गया मेरी तरफ। मैंने बोला पापा जी को सलाम किया, फिर पापा जी ने देखा मेरी तरफ और फिर पापा जी लेकर आए थे बच्चों के लिए मैगी, पास्ता वगैरह। बच्चे उसमें बिज़ी हो गए। आज का व्लॉग दोस्तों मेरा यहीं ख़त्म होता है। अम्मी के घर पे मैंने क्या क्या मस्ती की, आगे के व्लॉग में मेरे बने रहिए, मैं आपको दिखाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।